स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज के वीडियो में हम भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, वह कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में ब्रिटिश सत्ता ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित कर दी थी? ऑप्शन ए है भारत सरकार अधिनियम 1833, ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन सी है भारत सरकार अधिनियम 1947 और ऑप्शन डी है भारत सरकार अधिनियम 1858। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1858। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1858। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? ऑप्शन ए है चार्टर एक्ट 1833, ऑप्शन बी भारतीय परिषद अधिनियम 1861, ऑप्शन सी भारतीय परिषद अधिनियम 1892 और ऑप्शन डी है भारतीय परिषद अधिनियम 1909। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा भारतीय परिषद अधिनियम 1861। इस अधिनियम के द्वारा भारत में गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी। अगला क्वेश्चन है, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, इसमें ऑप्शन दिया गया है ऑप्शन ए 1773 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1771 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1785 में और ऑप्शन डी 1793 में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 1773 ईस्वी में। 1773 ईस्वी में ब्रिटेन की संसद ने रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया था, जिसके द्वारा इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को विनियमित करने का कार्य किया था। अगला क्वेश्चन है, किस विद्वान ने कहा कि लोकतंत्र जनता का जनता के लिए जनता द्वारा शासन है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और आप सब लोग जानते होंगे। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अब्राहम लिंकन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया? ऑप्शन ए है भारत सरकार अधिनियम 1935, बी भारत सरकार अधिनियम 1919, ऑप्शन सी भारत परिषद अधिनियम 1909 और ऑप्शन डी है भारत परिषद अधिनियम 1892। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है भारत परिषद अधिनियम 1909। इसको मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है और इस अधिनियम के द्वारा भारत में मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ किया गया था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था। सार माने मुख्य बिंदु क्या था? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों में जो मुख्य बिंदु था, ऑप्शन ए दिया गया राज्यों की स्वायत्तता, ऑप्शन डी प्रांतों में दोहरा शासन, ऑप्शन सी हिंदू मुसलमान सहित अलग अलग निर्वाचक मंडल की व्यवस्था, ऑप्शन डी है राज्यपालों को वीटो की शक्ति। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा प्रांतों में दोहरा शासन। प्रांतों में द्वैत शासन स्थापित किया गया था। विषयों को दो भागों में बांटा गया था, आरक्षित विषय और अनारक्षित विषय। यानी कि आरक्षित विषय गवर्नर जनरल के लिए कर दिया गया था और अनारक्षित जो विषय थे वो भारतीयों द्वारा निर्वाचित एक निर्वाचक मंडल था, उसके द्वारा बनाया गया था। तो यहाँ पे प्रांतों में द्वैत शासन स्थापित किया गया था, किसके द्वारा? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? ऑप्शन ए है भारतीय नेताओं के परामर्श से बने कानून द्वारा, ऑप्शन बी है इंग्लैंड के संविधान के अनुसार, ऑप्शन सी है 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार और ऑप्शन डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार, क्योंकि जब तक संविधान लागू नहीं हुआ था स्वतंत्रता के पश्चात, तब तक कुछ संशोधनों के साथ 1935 के भारत सरकार अधिनियम को ही भारत का संविधान माना गया था। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। तो अखिल भारत, इसका ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1935 में, ऑप्शन बी अगस्त प्रस्ताव 1940 में, ऑप्शन सी भारत सरकार अधिनियम 1919 में और ऑप्शन डी कैबिनेट मिशन प्रस्ताव 1946 में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935 में। भारत में एक अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का विचार लाया गया था, क्योंकि
देशी रियासतों ने इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया था, इसलिए इसको कभी अमल में नहीं लाया जा सका। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया? अभी हमने बात की थी प्रांतों में द्वैध शासन अधिनियम, जो लाया गया था भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा। लेकिन प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना जिस अधिनियम के द्वारा की गई थी वो अधिनियम था भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा केंद्र में द्वैध शासन स्थापित किया गया और प्रांतों में द्वैध शासन हटा करके स्थानीय स्वायत्तता को स्थापित कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश लोकतांत्रिक नहीं है? ऑप्शन ए इंग्लैंड है, ऑप्शन बी भारत है, ऑप्शन सी अमेरिका और ऑप्शन डी म्यांमार। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा म्यांमार, क्योंकि भारत में, इंग्लैंड में और अमेरिका में यहाँ पे लोकतांत्रिक सरकारें हैं, जबकि म्यांमार में ये निश्चित नहीं है, कभी वहाँ पे लोकतांत्रिक सरकार आ भी जाती है और कभी नहीं भी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा म्यांमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सचिव पद का किसके द्वारा निर्मित किया गया? सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया? पहला ऑप्शन है मार्ले मिंटो सुधार 1909, ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1858, ऑप्शन सी भारतीय परिषद अधिनियम 1861 और ऑप्शन डी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1858, क्योंकि 1857 की क्रांति के बाद भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी से सत्ता छीन ली जाती है और सीधे क्राउन का शासन स्थापित किया जाता है, जिसके संचालन के लिए भारत में सचिव, इंग्लैंड में सचिव के पद का सृजन किया जाता है, जो भारत मंत्री कहलाता है। तो 1858 के अधिनियम द्वारा सचिव के पद का सृजन किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है? तो बहुत ही चर्चित अधिनियम है और यह है भारत शासन अधिनियम 1919। भारत शासन अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है? तो इंग्लैंड से ली जाने वाली व्यवस्थाओं में यहाँ पे संसदीय प्रणाली इंग्लैंड से ली गई है, संघीय प्रणाली कनाडा से, मूल अधिकार अमेरिका से और सर्वोच्च न्यायालय की न्यायपालिका की व्यवस्था ये भी अमेरिका से ली गई है। तो इंग्लैंड से संसदीय प्रणाली ली गई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से अनुप्रेरित है? भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से लिया गया, यानी आयरलैंड के संविधान से भारत के संविधान में क्या ग्रहण किया गया है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा नीति निर्देशक सिद्धांत। भारत के नीति निर्देशक सिद्धांत भारतीय संविधान में आयरलैंड के संविधान से प्रेरित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत कौन सा है? ऑप्शन है ब्रिटिश शासन, ऑप्शन बी यूएसए का बिल ऑफ राइट्स, ऑप्शन सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ऑप्शन डी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, यानी कि भारत शासन अधिनियम 1935 से भारत के संविधान में सबसे ज़्यादा चीज़ें ग्रहण की गई हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन ए अमेरिका के संविधान से, ऑप्शन बी ब्रिटिश संविधान से, ऑप्शन सी रूस के संविधान से, ऑप्शन डी फ्रांस के संविधान से। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा रूस के संविधान से। सोवियत संघ, उस समय सोवियत संघ था, सोवियत संघ के संविधान से मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है और इसका समावेश सरदार स्वर्ण सिंह की कमेटी की सिफारिश पर किया गया है भारत के संविधान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनरावलोकन के विचार को कहाँ से ग्रहण किया है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अमेरिका से। अमेरिका से न्यायिक पुनरावलोकन का विचार लिया गया है भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में आपात संबंधी उपबंध भारत शासन अधिनियम 1935 और किस देश के संविधान से लिया गया है? तो भारत में आपात संबंधी जो उपबंध हैं वो जर्मनी के वीमर संविधान से प्रेरित हैं। साथ ही भारत शासन अधिनियम 1935 से भी
लिया गया है विचार। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, जर्मनी के वीमर संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में उल्लिखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की संकल्पना किससे प्रेरित है? तो भारत के संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की जो संकल्पना है ये फ्रांस के संविधान से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? तो सर्वोच्च न्यायालय की जो व्यवस्था है वो भारत के संविधान में यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से प्रेरित है सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? तो भारत में संशोधन का जो विचार है, संशोधन की प्रक्रिया है वो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से प्रेरित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान है? तो भारतीय संविधान के 74वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में भाग 9A जोड़ा गया, जिसके द्वारा नगर पालिकाओं की व्यवस्था यानी कि शहरी नगर निकाय इसकी स्थापना की गई है। इसको संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया भाग 9A में। भाग 9 में ग्रामीण स्थानीय निकाय की स्थापना की गई है, इसमें ग्राम पंचायतों के बारे में बात की गई है। और भाग 9A में 74वें संविधान संशोधन द्वारा शहरी स्थानीय निकाय की स्थापना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के भाग 1 में निम्न में से किसका वर्णन है? तो भारत के संविधान का भाग 1 संघ और उसका राज्य क्षेत्र इससे संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। इन राजभाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है? तो भारत के संविधान में 22 भाषाओं का उल्लेख राजभाषा के रूप में है, जिसका उल्लेख 8वीं अनुसूची में किया गया है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, 8वीं अनुसूची। नेक्स्ट और हमारे वीडियो का ये आखिरी क्वेश्चन है, दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? तो इसको 10वीं अनुसूची में रखा गया है। भारत के संविधान की 10वीं अनुसूची में दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता का विवरण दिया गया है, इसको 10वीं अनुसूची में रखा गया है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, 10वीं अनुसूची। तो इस प्रकार हमारा वीडियो कंप्लीट हुआ। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।